हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं प्रसन्ना झा। झा ही मैं बोलता हूँ इनको। इनका ISI मैथ में सिलेक्शन हो गया है। एक्चुअली दो स्टूडेंट का हुआ है, एक झा है और एक विवेक है। विवेक थोड़ा भी बैंक में फंसे हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग रात को जुड़ेंगे फिर से एक बार। लेकिन ये इतने एक्साइटेड थे, और इनके एक दोस्त उन्हीं के बारे में भी सुनेंगे। तो प्रसन्ना, पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत अच्छा। कैसा अंदर से क्या लग रहा है? सर, तो क्या मतलब गजब हो गया, यही लग रहा है और कुछ नहीं। क्या किए, घर में माँ लोग सोई हुई थी, उनको जबरदस्ती उठा के बता हाँ, दिया? हम बैठ के मूवी देख रहे थे और मूवी का एंड हुआ आराम से। उसके बाद देखिए अपडेट करके देखते हैं। हाँ, अब हम नीचे में उसके बाद खोज रहे थे, नहीं आया, हम दुखी होने लगे कहाँ देख रहे कि थे? नीचे नीचे? में नाम। हाँ, नीचे में नाम खोज रहे थे, नाम ही नहीं है, हम दुखी होने लगे कि ये भी गया। उसके बाद ऐसे ही ऊपर स्क्रॉल किए, देखते फोर्थ में था। हम हाँ, चिल्लाने लगे, मम्मी हो गया मेरा, फोर्थ रैंक आ गया है। हाँ। मम्मी सोई हुई टकबका के उठ गई, क्या हो गया क्या हो गया। बाप रे! गजब है ही। ISI ऐसा खतरनाक ही चीज है ही। जो लोगों को नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते, उनको पता नहीं, वो ISI कहीं दूसरे जगह ना समझ ले। वो भी डर लगता है कभी कभी। तो इसलिए एनीवे, तो और आपका दोस्त क्या किया, क्या बता रहे थे एयरपोर्ट में? अभी अभी हम अनंत को, अपने जो अनंत जिसका ISI IISC और TIFR दोनों जगह हो चुका है, इंटरव्यू भी हुआ था। हम्म। तो उसको फोन किए, फोन नहीं उठाया। फिर हम उसको मैसेज किए कि भाई देखो फोर्थ लिखा हुआ है, चेक करो तो फिर वो चेक किया, मतलब भाई गजब हो गया। फोन इतना एक्साइटमेंट में चलाने लगा, बैग फेंक दिया अपना। वहां पे अभी एयरपोर्ट में था कहीं पे। उसकी मम्मी उसको डांट रही है, बैग क्यों फेंक दिया। वहां चिल्लाने लगा कि झाका हो गया। पता चला बिल्कुल। उसको लोग पुलिस तुलिस पकड़ के ले जाएगा। उसको बोलो मुंबई में थोड़ा रिजर्व रहे। बाप रे! चलो, है ही अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आपने इतना मेहनत किया था कि इसके बारे में क्या बोला जाए। बहुत जगह आपका बैड लक। हम लोग कितना बार आपके इंटरव्यू में झा से बातचीत की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बारे में। बहुत बुरा भी लगता था कि अ, वो फेज बताइए, जैम वाला। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं, इन्हीं से सुनते हैं। कैसा था वो फेज? सर, सबसे पहले तो शुरू हुआ TIFR से। हम्म। TIFR वाला दिसंबर में दिए परीक्षा। उसमें वही हुआ कि कुछ कुछ नेगेटिव ज्यादा हो गया, हम्म। वो गया हाथ से। हम्म। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जैम पे करेंगे, क्योंकि जैम थोड़ा हाथ में लगता है। हम्म। तो बहुत मेहनत किए थे जैम के लिए। और हम्म। लास्ट लास्ट में होते होते इतना ज्यादा ये आ गया था। क्वेश्चन जब बनाते थे, प्रीवियस ईयर बनाते थे, ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, 100 में 60 70 तो आ ही जाएगा। हम्म। बहुत कम तो 60 आ ही जाएगा, इससे कम कैसे होगा, इससे कम कैसे होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हम्म। लेकिन पता नहीं क्या बोलेंगे, वो एक दिमाग में बैठ गया था कि हाँ इतना तो आ जाएगा। हाँ। वहां पे इस बार का पेपर इतना ज्यादा कैलकुलेटिव था, या सबसे सुने होंगे बहुत ज्यादा लेंदी था जी। पेपर। जी। जब जी। मेरा 10 15 मिनट हुआ, देखते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम्म। वो जो पैनिक हुआ, उसके वजह से हम 30 नंबर का नेगेटिव करके आ गए। हम्म। 65 नंबर का बनाए थे, 30 नंबर का नेगेटिव हो गया, 35 नंबर आया, 439 रैंक। और फोर वो भी थर्टी फोर नाइन थर्टी नाइन हाँ, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि 439 कैसे आ जाएगा। हम सोचे थे हाँ। 35 नंबर है, 800 900 होगा। हो गया, वो भी 439 वहां आ तो गया। राहत लेकिन मिला। हाँ, थोड़ा राहत चल। मिला कि कुछ कुछ है। लेकिन वो जो समय था कि मतलब जिस हिसाब से मेहनत किए थे, 13 14 घंटा पढ़ना और क्वेश्चन बनाना, हम्म। और उसके बाद वहां पे उसी दिन पता चल गया था कि हाँ एग्जाम दे के आए, उसी दिन पता चल गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर हम्म। आंसर की निकला, फिर पता चला कि हाँ 4 गुना 3 7 करके आए हैं। तो 4 गुना 3, 4 into 3 हाँ 7 कर गए? हाँ अच्छा। हाँ। 2 3 जगह मल्टीप्लीकेशन को एडिशन करके आए थे। अब पता नहीं कैसे हुआ था, क्या दिमाग उस समय चल रहा था। 3 घंटा के अंदर जितना गलती होना था जिंदगी भर का, सब वहीं पे हो गया। और फिर बहुत बहुत दुख हुआ। फिर क्या बोला जाए, फिर वही हुआ कि आप बोले कि ऐसा ऐसे हमें फोकस करो। फोकस किए, बढ़िया से किए, थियरी पे फोकस किए ज्यादा, क्योंकि अब वो एक था राहत कि मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता था। ISI का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, एक भी कैलकुलेशन नहीं था उसमें। तो इसका हमको इतना अच्छा लगा कि कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कम से कम एरर का चांस कम है, कि ये नहीं करना पड़ेगा कि हाँ 4 times 3 कर रहे हैं और गलत हो जा रहा है। अगर ये आपका सब कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं हाँ स्टूडेंट लोगों को जो ये बोलना चाह रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है,
तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हो, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो वही वही हुआ सर कि मतलब आईएसआई वाले में थियोरेटिकल ज्यादा था, कैलकुलेशन वाला कम था, तो उसमें हो गया। लेकिन वो जो टाइम था आईएसआई और ये एग्जाम के बीच में, फरवरी से लेकर मई के बीच में, उस समय पहले तो 10-20 दिन दिमाग खराब रहा कि क्या हो गया, क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर वही धीरे धीरे आदमी कर ही लेता है कि हाँ ठीक है, अब जो है सो हाँ है, यही उस है। समय मैंने शायद मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था आपका जैसा एग्जाम गया था। इनफैक्ट अनंत पे भी बहुत बुरा लगा था कि यार इतना उम्मीद, हाँ बट क्या बोला जाए कि हाँ उसने कुछ एरर्स गलत किए। और आप लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर गलत लिख के आए थे कि मतलब क्या बोलूं, मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा था। मैं आप लोगों को क्या, क्योंकि मुझे खुद पे बुरा लग रहा था कि यार इतना गंदा पढ़ाया मैंने। तो इतना बुरा लग रहा था खुद पे कि क्या हो गया आखिर। बट ठीक है, रिजल्ट आया। लेकिन फाइनली जब अनंत का सिलेक्शन हुआ टीएफआर में, फिर तो थोड़ा सा आपके लिए बुरा लगता था कि यार इतना मेहनत किया है, दोनों दोस्त लोग हैं, साथ में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा एक नहीं होता कि दोस्त, थोड़ा सा लगता था ना, थ्री इडियट का डायलॉग था ना कि दोस्त थोड़ा हाँ हाँ। पास हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा यस सर। दुख होता नहीं, है। बुरा 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 तो हमको भी लगता सर, अब क्या बोला जाए, बुरा तो लगता ही था। लेकिन हाँ मतलब अनंत को भी हम थैंक यू ही बोलना चाहेंगे। वो हाँ, बहुत अच्छा दोस्त वो था जो आपका, क्या बहुत है, अच्छा। वो जो अभी आईएसआई का जब रिजल्ट आया उसका भी नाम था, वो हम्म, इस बार इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाया हेल्थ हो इशू की जाता वजह उसका, से। हो जाता। हाँ, तो वही वो मतलब वो जो टाइम था टेस्ट से लेकर अभी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, रोज कॉल कॉल करके खूब क्वेश्चन पूछता था मेरे से कि हाँ ये बताओ। अब पूरा एकदम जैसे उसका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है टीएफ और आईएससी का, उसके बेसिस पे खूब खूब, और गलत बोलने पे डांटता भी था। तो वो वो हम चीज सिखा के बहुत भेजे थे बहुत उसको, लगी थी। उसको बोले थे बेटा थोड़ा ध्यान रखोगे दोस्तों पे, है ना। तो वो था, वो स्टूडेंट का क्वालिटी भी था। देखो उसका दो दो जगह बहुत, क्या बोला जाए, आईआईसी बैंगलोर, आई थिंक ही इज चूजिंग आईआईसी बैंगलोर, मैंने बोला भी हाँ हाँ वहीं जाओ। एनीवे तो अब जो, हाँ फिर क्या आते हैं उस 3 महीने के बैकग्राउंड में जब थोड़ा सा बुरे माहौल से चल रहे थे। फाइनली मुझे भी पता चला अरविंद के थ्रू से, फिर मैंने आपको बोला, फिर आप बैच ज्वाइन किए एंड देन, तो जो 2-3 महीने जो फिर से पढ़े, कैसा रहा उस टाइम पे? आप यहाँ कब जुड़े थे और फिर उसके बाद जैम के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बताइए। हम जुड़े थे सितंबर का एंड था कि अक्टूबर का एंड था, याद नहीं है, उसी टाइम हम्म का था। हम्म तो पढ़ते तो बहुत कुछ थे, हम्म ये चीज है, पढ़ते तो बहुत कुछ थे, लेकिन हुआ क्या, जैम के बाद से जो चेंज हुआ मेरे पढ़ने के तरीके में, हम्म वो ये था कि मतलब हम तो ये बोलेंगे कि एक चीज को बार बार पढ़ने से दिमाग में बैठता है। मेरे हम्म साथ ये हुआ, हम पढ़े हुए थे ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉम्पैक्ट एंड इनफॉर्म कंटिन्यूअस पढ़े हुए थे, समझे हम्म हुए थे प्रूफ। लेकिन हम्म कोई ऐसे पूछ लेता तो नहीं बता पाते। हम्म वो जब बैठ के समझे कि हाँ ये स्टेप हुआ, जो भी प्रूफ है वो क्यों हुआ, कैसे कैसे हुआ है, हम्म कैसे करके डिफाइन किए, क्यों किए, सबका रीजन, मतलब प्रूफ हम्म बनाने का प्रोसेस के तरीका से समझने का कोशिश किए, हम्म तब दिमाग में बैठना शुरू किया। और वो बहुत अच्छा भी हुआ। वो टाइम में अच्छा भी लग रहा था पढ़ने में। जैम के लिए जब पढ़ रहे थे उतना मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में, उस समय मेहनत कर रहे थे, गधा की तरह मेहनत किए जा रहे थे। वो जो एक मैथ्स का मजा था वो खत्म हो गया था। वो उसके वजह से शायद एग्जाम खराब भी गया था, क्योंकि हम इतना कॉम्पिटिटिव हो गए थे इस टाइम पे कि मतलब वो रहा ही नहीं, जिसके लिए आए और थे, थोड़ा सा जिसके आप, लिए। थोड़ा सा आप अलग डायरेक्शन में भी कभी चल जाते थे, मतलब जैसा मुझे तो फिर बीच में आपको लाना भी हाँ पड़ता था मुझे कि भाई थोड़ा सा हाँ, इधर आ जाओ, ये भी दुनिया है। थोड़ा सा पता नहीं क्या था, प्रेशर इतना लोड क्यों ले रहे थे, क्या था प्रॉब्लम, क्या था? कुछ नहीं सर, आदत ही है मेरा आईएसआई को लेके सर, इतना कहानी है बाप रे बाप। एट्थ, मेरा ये आईएसआई वाला कहानी तो एट्थ से शुरू होता है सर। हम्म एट्थ में आरएमओ जो देते हैं, तो उसी में हमको पता चला था कि आरएमओ में जो टॉप रैंकर होगा, आईएनएमओ तक जाएंगे तो आईएसआई में ऐसे एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट। हम्म एट्थ में नाइन्थ ट्राई किए, नाइन्थ में किए, टेंथ में किए, इलेवेंथ में किए, ट्वेल्थ में किए, हम्म एक भी बार नहीं निकला। इलेवन ट्वेल्व में आरएमओ में जीरो आया था। हम्म तो उसके बाद फिर बैचलर्स भी, ये बैचलर्स के लिए किए, उसमें भी नहीं हुआ, सेकेंड बार किए, उसमें भी नहीं हुआ। 7 या 8 बार हम ट्राई कर चुके हैं एसआई के लिए। ये मास्टर्स में हम ट्राई किए हैं, अब हुआ है। चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छे जगह जा रहे हो, हाँ बहुत हो गया अच्छा, मतलब। बहुत अच्छा। तो आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है? वेंकटेश्वरा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वेंकी से, हाँ ठीक है, वेंकी। चलो बहुत बढ़िया। और अब ये जो
अब जो आया, अब जो रिजल्ट आपका आया, अभी जैम बेसिस पे कहीं एडमिशन का कॉल आया आपका? हाँ हाँ, आईआईटी पटना में हुआ था। ले लिया एडमिशन? हाँ, दे तो दिए थे। हाँ, वो क्या पता होगा नहीं होगा, हम तो ये करके बैठे हुए थे कि हाँ ठीक है, इधर मेहनत करते हैं, हम देखा जाएगा। और कहीं आईसर से कॉल आया था आपका? आइजर से बस कॉल ही आया, इंटरव्यू हुआ है, अब एक भी रिजल्ट नहीं आया। आइजर तिरुवनंतपुरम से कॉल आया था बस। कैसा रहा था वहाँ का इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा ही रहा था, आईएसआई का ज्यादा अच्छा रहा था। ये बात है। आपने निकलते के साथ बताया था कि हाँ सर ऐसा है। बहुत बहुत मैं खुश हूँ, आपका एक्सप्रेशन बता रहा है कि कैसे आप हैं बहुत। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगा था वो सारी जो आप, क्या बोला, जब मैं खुद को ही लग रहा था, लेकिन फाइनली वो 2 महीने में आपने बहुत काम किया। जो पहले मैं बताना चाह रहा था, जो पहले बोल रहा था, आप पता नहीं उसमें क्या था आपके दिमाग में, क्या चलता था, समझाते भी थे कितना बार तो मैंने डांटा भी, अब क्लास में रो, हाँ मतलब, क्या पता नहीं बोलूं सर, मैं। मतलब कोई कारण कारण ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं। पढ़ने के तरीका में था, और मेरा दिमाग 5 जगह था, ये भी बात था। एक जगह हम्म। दिमाग नहीं था। तो हर चीज में चलो, मेरा इंटरेस्ट था कि तो इधर जो भी पकड़ होता है, ले उधर। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। देखो जो हुआ हाँ, अच्छा हुआ है ना। और फिर कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, एंजॉय बहुत किए? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था मतलब। अब वो सब शब्द में क्या बोला जाए, मतलब बहुत अच्छा लगा। क्या बोले सर, बहुत अच्छा लगा, बस यही यही बोल सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अंडरस्टैंड इट, बहुत कुछ। नॉट एन इशू। मैं भी बहुत एंजॉय किया आप लोगों के साथ वो 6 से 7 महीने, आई थिंक सितंबर एंड से लेकर। आई थिंक कब हुआ है इसका एग्जाम आईएसआई का? कब तक कोर्स चला था आईएसआई का आईएसआई 8 का? आईएसआई का हम लोग कब तक पढ़े थे? आई थिंक अप्रैल एंड तक मई था। मई 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 का 2-3 तारीख तक पढ़े थे। 2-3 तारीख हुआ तक था। हम लोग थे। हाँ चलिए, तो बहुत एंजॉय भी किए थे। और आप ही के बैच से एक और स्टूडेंट का हुआ है, हाँ हाँ, ये सर, ये सर। उनका नाम है विवेक। हम लोग रात को फिर से जुड़ेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट लोग को, हम लोग फिर से जुड़ेंगे। तो वो नहीं आ पाए, वो थोड़ा से बैंक में फंसे हुए हैं। उनका जर्नी तो और अच्छा है, तो वो तो बताएंगे, वो सस्पेंस रखते हैं हम लोग अभी। तो टोटल 3 स्टूडेंट्स का कॉल आया था आई सही से एमएथ में। 2 लोग गए थे। एक वही हमारा इन्फिनिटी स्टूडेंट अनंत नहीं गया, उसका क्या क्या हो गया था उस टाइम पे, कुछ प्रॉब्लम था ना, क्या हो गया था? कोरोना हुआ था सर उसको। 1 सप्ताह पहले ही हुआ था कोरोना। वो इतना ये था, उसके बाद फिर बहुत कुछ था कारण, लेकिन हाँ लास्ट में उसका इधर हो भी गया है एससी में। अब वो वहां से यहाँ आता कलकत्ता, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू था नहीं। हाँ तो फिर वो बोला कि हाँ इधर हेल्थ भी ये है, तो छोड़ देते हैं, तो हाँ, ठीक है, वही हो सब गया तुम्हारा। एक्सक्यूज हो गया होगा, अदरवाइज वो रुकता हाँ नहीं, वो छोड़ता नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वो 2 लोग भी गए कर ले। थे। सो 3 में से मेरे 2 स्टूडेंट गए थे इंटरव्यू देने, दोनों का सिलेक्शन हो गया। And बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के। और दोनों ही के बारे में मैं इतना बता दूं कि इन दोनों का जो थॉट प्रोसेस था, एक से तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे। शुरुआत के टाइम पे थोड़ा सा ये लोग का अलग ही ख्याली पुलाव रहता था, लेकिन जब जमीनी स्तर पे ये लोग आए तो इन लोग को जमीन पे उतारने में बहुत समय लग गया। उसी का रिजल्ट था कि एग्जाम भी इन लोग का गया, लेकिन वो थोड़ा सा लाइन पिकअप कर लेता था, आपका जो दोस्त था ना, वो पिकअप कर लेता था। मैं कहना क्या चाहता हूँ ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सो ही जस्ट अच्छा ये चाहिए सर को, तो ही इज कम्प्लीट। थोड़ा सा वो चीज का गैप रहता था आपके साथ, मतलब आप जो बोले ना कि हाँ बंधुआ मजदूर की तरह हम लगे हुए हैं, हाँ यार नहीं नहीं ना, आप जो उसको थोड़ा सा वो था, लेकिन लास्ट में जगह बहुत अच्छा जगह। और आपका ये मेहनत था, ये मैं श्योर बोलूंगा, ये आपका मेहनत है, आपका डेडिकेशन है। आपने बहुत मेहनत किया है, नो डाउट एट ऑल। गिरने के बाद आप उठे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा कि आप गिर के उठे हो और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो आईसे में। और आपका तो ड्रीमी प्लेस है जैसा बता रहे हो, आरएमओ। और ये वो कितना बार आपने 7 बार एग्जाम दिया आईसाई का, इंक्लूडिंग हाँ अप टू ग्रेजुएशन। एक हाँ हाँ मतलब बी मैथ के लिए आपने पहले अप्लाई किया, नहीं हुआ। हाँ। फिर एम मैथ में आपने पहला बार दिया और आपका हुआ। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली, तो बस अच्छा करो, आगे बढ़ो। पेरेंट्स को, पापा को बताया कि अभी हाँ हाँ, सस्पेंस है? पापा को कॉल की, नहीं नहीं नहीं, बताए बताए, वो भी मतलब, वो भी वही बोल रहे हैं, गजब हो गया। सब सब तो वही बोल रहे हैं सर, आप भी बोल रहे हैं गजब हो गया, हम भी बोल रहे हैं गजब हम हो गया। क्या बोले, अरे मेरे को तो इंटरव्यू जब तुम्हारा गया था मेरे को तो पता है, मेरा तो गजब तो सरकास्टिक था। लेकिन बाकी लोगों को लग रहा होगा। नहीं सर, मुझे हमको भी लगा कि ये मतलब, नहीं हम खोजे, हमको लगा कि ठीक है होगा भी, भगवान की कृपा से हो गया तो नीचे में कहीं आएगा।
कहाँ ऊपर में हम अपना नाम देके वही, मतलब सरप्राइज हो गया, फोर्थ गजब, रैंक। गजब हो फोर्थ रैंक गया। उनका आया है। एनीवे, और जो विवेक उनका 10th रैंक आया है। हाँ हाँ चलिए, टॉप 10 में 2 स्टूडेंट्स आए, बहुत अच्छा लगा। और ये रैंक वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है ना। हाँ। मैटर करेगा अब आगे वहां पर, है ना। वहां पे अच्छा काम करना, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको मिस मत करना। ओके, बाकी है ही, बाकी तो हम लोग रहेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। फिर से ये स्टूडेंट जो देख रहे हैं, फिर से हम लोग आ रहे हैं, बाकी जो स्टूडेंट छूटे हुए हैं उनसे भी फिर मिलते हैं। एनीवे, थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज सर ये है कि कोई भी चीज, सब पढ़ाई को वैसे तो कुछ नहीं है कि लगे रहो, वो तो है ही, वो तो हम्म, लगे रहना ही है, श्योर घर पे श्योर। लगे ही रहना है। हम्म, लेकिन पढ़ाई को लेके ये है कि कोई चीज को पढ़ लिए, हो गया, समझ गए, आगे बढ़ गए, वो चीज उतना फायदा नहीं करेगा। मेरे साथ वो चीज नहीं फायदा किया। जब बैठ के वो चीज हो रहा है, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीज को बैठ के 2 मिनट का चीजें समझने के बाद भी 5 मिनट लगा रहे हैं, पूरा हम्म। समझे उसका आगे पीछे का कहानी, तब दिमाग में बैठता है। तब मेरे साथ तो यही होता था सर, कि हम एक बार में समझ लिए, आगे बढ़ गए, फिर बाद में 2 दिन बाद भूल जाते। तो क्लास का पूरा सजेशन मेरा तुम चिपका दिए आप। यही बहुत है सर, बढ़िया। अब बाद में नहीं, वो नहीं, आप एक बार बोलते थे मेरे दिमाग में नहीं बैठता था सर, ये हम्म, बात है, मतलब हम्म, जिद्दी जिद्दी तो था मेरा, ऐसे नहीं होता था। हम्म। डांट खाने वाला काम भी करते थे, आप डांटते भी थे खूब, तो वो तो है ही। लेकिन ये अब फिर बात है, लास्ट में वो चीज है, वो आपका शुरुआत में भी मतलब था थोड़ा सा चीजों को, बट ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ना, होता है। देखो, हर आदमी का अपना अपना एक फ्रिक्वेंसी होता है समझने का, है ना। अब 5 उंगली को कंपेयर आप नहीं कर सकते, है ना, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, तो सब स्टूडेंट्स का एक इंडिविजुअली था। आपको हो सकता था कि जो चीज स्टूडेंट्स को 2 मिनट में आ रहा है समझ में, हो सकता है उसको आपको और 5 मिनट देना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं चीजों को। यस सर। ऑफ कोर्स, वही चीज बोला जा रहा था। और इवेंचुअली वो आदमी बोले ना, गिरता है तो फिर समझता है चीजों को। बट एनीवे, बहुत खुश वो पहुंचा कि उसको कहीं सिक्योरिटी फोर्स तो नहीं पकड़ लिया आपका दोस्त को। पता नहीं सर, नहीं। क्या किया आपने बताया तो, क्या किया वो? बैग तक सब फेंक दिया एयरपोर्ट पे। एक्साइटमेंट में बैग फेंक दिया। और क्या बोलने लगा कि झाका हो गया। झाका हो गया, झाका हो गया। आई सही में? हाँ। अरे आई सही वो दूसरा वाह। समझ लेगा, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाला दूसरा समझ लेगा। सब, एनीवे चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम उसको भी फंसाओगे। चलो, चलो एनीवे स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे ही आगे बातचीत करेंगे, आज ऐसे ही हंसी निकल रहा है, क्योंकि ये इस स्टूडेंट का, झा का, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सारे स्टूडेंट का यहाँ वही सक्सेस है, बट इसका कुछ अलग है, क्योंकि इसको ये ना बचपन का प्यार वो इसे मिल गया है, तो थोड़ा सा एक बचपन का प्यार का ये एक्साइटमेंट है, इसीलिए थोड़ा सा हम भी एक्साइटमेंट में बह जा रहे हैं, बट एनीवे, और हम लोग बहेंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के साथ और जो एक स्टूडेंट्स है, ठीक है। चलो, तब तक आप लोग ध्यान रखो, और जिनको आगे इस सारी चीजों को से जरूरत हो, पढ़ना हो, ये वो मेंटरशिप, मेल करो नोबल फ्रॉम 05 है, ठीक है। चलो, जा, टेक केयर, बाय। ओके।